हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। जिन भी बच्चों का ट्रिपल एम का काउंसलिंग चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है, तो इसको लेकर के बहुत सारी आप लोगों की क्वेरी है। तो जो भी आपका अगर आपको सीट मिल गया ट्रिपल एम में और आपकी कोई भी क्वेरी है तो सारी क्वेरी का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट राउंड का चॉइस लॉकिंग था, इसका डेट आपका 24 तारीख तक था। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का तो 25 तारीख को आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए क्या होगा फर्स्ट राउंड में अगर हम लोग बात करें। अब अगर हम लोग किस में बात करें, अब अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट राउंड में बात करें तो लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाई कैंडिडेट टू क्वेरी चूज द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन। यानी कि अब आप 25 से 27 तारीख के बीच में आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आपको सीट मिल चुका है। अब आपको अगर आपको पहला वाला चॉइस मिल गया है तो आप फ्रीज कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको पहला चॉइस ऑटोमेटिक फ्रीज रहता ही है, अगर आपको पहला चॉइस नहीं मिला जो आपने लॉक किया था तो आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। अब इसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद होगा क्या अगर हम लोग बात करें, अब इसके बाद क्या होगा कि अब देखिए आपका जो है यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फीस, इस वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको 80,000 रुपये पे करना है, जो कि आपका ऑनलाइन होगा, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कब आपका पे होगा, ये आपका पे होगा 25 से लेकर के 28 तारीख तक क्या होगा, ये पे होगा। उसके बाद जब ये आपका पे हो गया, यानी कि आपने आपकी जो सीट थी आपने कंफर्म कर दी, जो 80,000 रुपये लग रहा है ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, ठीक है। इसके बाद आपका आपको अब 28 तारीख तक आपका काम ख़त्म हो गया। अब जिन बच्चों को पहले राउंड में नहीं मिला या मनचाहा ब्रांच नहीं मिला है तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे बच्चे भी आईआईटी में जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड में मिला है, एक टीयू में आईआईटी में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फीस नहीं जमा करने वाले इस ईयर। तो बहुत सारी सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सारी सीटें फुल हो गई होंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी सीटें जो हो जाएंगी खाली हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस ईयर जमा नहीं किया होगा। तो 29 तारीख को शाम तक जो है सीट वैकेंट शो होगा। कब तक होगा, ये देखिए लास्ट में नीचे लिखा है ना, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स। तो ये आपका 29 तारीख में हो जाएगा और 29 तारीख में आपको जो है शाम में 3:30 बजे जो है दिखने लगेगा, उसके बाद दिखने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, ऐसे ही सेम सेकंड राउंड का प्रोसेस होगा। उसके बाद मान लीजिए सारा प्रोसेस हो गया, थर्ड राउंड तक आपने काउंसलिंग करवा लिया जो भी बच्चे थे। अब उसके बाद आपने तो पहले 80,000 जमा ही कर दिया जिसको सीट मिल गया था। अब लिखा पे बैलेंस एकेडमी फी, यानी जो फीस आपका बचा हुआ है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में होगा। ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा, ये भी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन ही होगा। लिखा अगस्त 1 2025 से अगस्त 7 2025 कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे बैलेंस एकेडमिक फी ऑनलाइन यूजिंग द पेमेंट गेटवे सर्विसेज फेलिंग which the provisional admission offered to the candidates in first to third round will be cancelled. The candidates of such candidates shall not be considered in any subsequent round seat allotment except spot counseling। यानी कि अगर आप इसमें फेल होते हैं बैलेंस फीस जमा करने में तो आपका जो सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और अब आप आगे के राउंड में, मतलब अब आप स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके पहले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब ये काम कब होगा, 1 से 7 तारीख के बीच में होगा। उसके बाद 8 तारीख को आपका क्या होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। ये टेंटेटिव भी है, क्या लिखा है, फिजिकल रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन है ट्रिपल इम्यूनिटी। और यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो आपका अगस्त 8 में भी टेंटेटिव डेट है, ये डेट अभी आपका चेंज भी हो सकता है। लिखा 8 अगस्त 2025 टेंटेटिव डिटेल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी आएगा आपको, जो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इन सब के बारे में भी डिटेल में उसमें क्या रहेगी, उस नोटिफिकेशन में चर्चा रहेगी, जो कि भी अपलोड होगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है। और उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका होगा, ठीक है। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन प्रोग्राम कह सकते हैं वो होगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे से जो है क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जिन बच्चों को इसके बाद भी मनचाहा ब्रांच नहीं मिला हुआ है, इसके बाद भी पहला राउंड नहीं मिला हुआ है, वो इंटरनल स्लाइडिंग यानी कि फ्लोट ऑप्शन को ऑन रखेंगे। तो इंटरनल स्लाइडिंग में यानी कि आपका एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम एडमिशन नहीं लेंगे तो सारी सीटें जो है इंटरनल स्लाइडिंग में उसको मिल सकता है। फिर इसके बाद अगर कोई सीट बच जाता है तो इस पर क्या होगा, स्पॉट काउंसलिंग होगा और सीट बचेगा तभी होगा, और इसके बारे में भी नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा अलग से, ठीक है। तो जिन भी बच्चों की क्वेरी थी कि हमको फ़ीस जमा करना कब करना है, कॉलेज जाना नहीं जाना है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको फ़ीस कब जमा करना है।
अभी तो आपने 80,000 जमा कर देंगे। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया है, आप पहले क्या करेंगे, फ्रीज अपलोड करेंगे, उसके बाद 25 से 28 तारीख के बीच में आप जो है 80,000 रुपये जमा कर देंगे। बाकी क्या करना है, रेस्ट अमाउंट जो आपका पेड होगा वो आपका कब होगा, वो आपका होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में बाकी की फ़ीस जमा करेंगे। और उसके बाद जो है आप 8 अगस्त को जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कॉलेज में, जिसका डेटा अलग से अनाउंस किया जाएगा। धन्यवाद।